के हंस गमन चलिया। सारी दुर्मति, समस्त दुर्मति दुर्बुद्धि कहो, उसको दूर करो। अब इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। जैसे बच्चे लोग अपने परीक्षा के लिए, इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं। बोर्ड की परीक्षा आती है 10वीं या 12वीं क्लास की, तो साल भर पढ़ते हैं तब इम्तिहान लेते हैं आता है। और इम्तिहान में जब पर्चा देने जाते हैं छात्र छात्राएं, तब उसका रिजल्ट निकलता है। तब मालूम पड़ता है कि ये बच्चे ने जीवन भर, साल भर में कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी एकाग्रता से पढ़ाई की, उसका मार्क्स मिलता है, गुणांक। वैसे ही जीवन की परीक्षा, इम्तिहान अलग से, पहले इम्तिहान होता है, रिजल्ट बाद में मिलता है। सत्य की कसौटी पर चलने वाले इंसान को पहले बहुत तपना पड़ता है। कोई कहे कि साहब जी हम ईमानदारी से रहते हैं, इतने परेशान क्यों होते हैं। लेकिन एक बात है, सत्य हमेशा परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए आप लोगों ने राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है ना, अशोक का 2 शेर का जो होता है, उसके पीछे, उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। वही बात कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व कहा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। हाँ, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को लिए बहुत कदम कदम पर विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर धैर्य हो, सहनशीलता हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए कबीर साहब को ये भी कहना पड़ेगा। देखो कबीर साहब ने साखियों के द्वारा, भजनों के द्वारा, देखो अभी विभिन्न संतों के द्वारा उनके बहुत ही सुंदर विचार, प्रवचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजनों के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कितने सुंदर विचार सुनाए अपने। 2 दिन से देखो ये आयोजक कमल साहब बुलाए, यहाँ संत गुरुजन पधारे और अपना अनमोल समय देकर आते हैं आप लोगों के ग्राम में। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि संत गुरु आते हैं और सबको लाभ मिलता है। ये माता यहाँ सब कितने किसान लोग, अभी तो धान का समय चल रहा है, देखते हैं हम लोग दिन भर किसान खेत में मजदूरी करके, अपना काम करके, शारीरिक श्रम करके आते हैं, और यहाँ शाम को भजन सत्संग या रामायण की कथा हो, या भजन हो, कीर्तन हो, धून हो, प्रार्थना हो, उसमें बैठते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने कई अच्छे संस्कार डाले हैं। इसका फल ये है कि धर्म के प्रति जो रुचि होती है, धर्म कहाँ से हमको प्राप्त होता है। सदगुरु विशाल देव ने इसकी सुंदर व्याख्या की। दुख छूटन हित साथ हुई, दुख छूटन हित साथ हुई, ज्ञान प्रकट कर दीन, धर्म रच्यो जग साधु ही, रक्षा धर्म की। दुख छूटने के लिए संतों ने ज्ञान का आविष्कार किया, ज्ञान की खोज की। एक ज्ञान होता है शिक्षा का ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान सारे दुखों से मुक्ति के लिए ही होता है। किसी को शारीरिक दुख, किसी को मानसिक दुख, किसी को आर्थिक दुख होता है, लेकिन सबका समाधान अगर आप एकाग्रचित से यहाँ बैठते हैं तो उसका समाधान मिलता है। कोई भी जटिल प्रश्न हो, उसका समाधान कहीं न कहीं मिलता है, अगर आपकी श्रद्धा हो, आपकी लगन हो, आपकी एकाग्रता हो। इसलिए थोड़ा धैर्य रूप में धारण करना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। देखो धीरे धीरे होता है, कोई एकदम इसमें शॉर्टकट नहीं है, इसमें कहीं ऐसा जल्दी वाला रास्ता नहीं है।
लेकिन अभी आजकल तो क्या इंस्टेंट चाहिए तुरंत। अब तो ये देखो ना, देहातों में सब बच्चों के लिए जो नाश्ता निकला है ना, सब ये गल्ला में बिकता है। अभी गए थे हम लोग शाम को, शिवानी के यहाँ गए थे, तो मैंने पूछा कि यहाँ दुकान वुकान है कि हाँ है शायद जी। तो बच्चे लोग क्या खाते हैं, कहें कि ये चिप्स हैं, वेफर और मंचूरियन। देखो थोड़े शारीरिक के बारे में बता देता हूँ, आपका आरोग्य कैसे बिगड़ता है, आरोग्य की हानि कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा देखो। ऐसा है ना, सत्संग में ये मत समझना कि बाबा जी लोग न रामायण की बात बताते हैं, न महाभारत की बातें बताते हैं, न वेदों की बात बताते हैं, न उपनिषद की बातें बताते हैं, सब बताते हैं देखो। लेकिन शारीरिक ज्ञान भी जरूरी होना है। जब तक शरीर का ज्ञान, शरीर को कैसे संतुलित रखा जाए, शरीर को कैसे आरोग्य रखा जाए, उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगी तो तन बिगड़ा तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। शरीर को तंदुरुस्ती के लिए हमारे आहार, विहार और विचार, आहार माने खुराक, भोजन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आजकल तो ये जंक फूड, फास्ट फूड और ये कैसे कैसे मैकडोनल्ड्स में निकले हैं शहर में, तो ये अब तो देहातों में अब तो ऑनलाइन बिकता है। अब ये ऑनलाइन कॉल करिए, घर बैठे आ जाएगा जोमेटो वाला। और महिलाएं, और देखो गोलगप्पा खाने वाली, देखो पानी पूरी खाती है चौराहे पे, देखो अब तो घर घर में देहातों में आने लगी है। उसका पानी का बतासा कहा था, कहा है यहाँ पान पूरी कहा था, पानी पूरी। वो तो गुजराती में कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। कोई कोई कहीं कहीं बाराबंकी में गोलगप्पा कहा था, और कुल्की कहा था। हम लोग तो कभी खाते नहीं है, महिलाएं बड़े चाव से, बड़ी उसको तो जब लाइन खड़ी खड़ी खाती है तो देखने लायक, फोटो खींचे वाला होते हैं, लाइन लगाती है। देखो आहार सही नहीं होगा तो समझ लो कि आपकी तंदुरुस्ती बहुत खराब होगी। ये आजकल बच्चों में ये भी जरूरी है, ये भी सत्संग में ही आता है। जब तक शरीर की तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होगी, देखो सदगुरु विशाल देव ने उसके ऊपर बहुत सुंदर, तन की शक्ति बने जो तुम में यही मग खर्च करो, साहेब ने भव्यान ग्रंथ बनाया है। उसमें साहेब जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं, शरीर को कैसे संतुलित रखा जाए, शरीर हमें क्यों मिला है, शरीर से हम क्या क्या कर सकते हैं। 31 धर्म की व्याख्या बताई है सदगुरु विशाल देव ने भव्यान में। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। हे गुरुदेव, आपने कृपा करके, दया करके क्या धर्म है वो बताया हमने। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। मैंने कहा ना कि दुख छूटन हित साधु ही ज्ञान प्रकट करी दीन। दुख से छूटने के लिए ही ज्ञान प्रकट करते हैं। धर्म रच्यो जग साधु ही। देखिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी संत मनीषी हुए हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना की है। दुख छूटन हित साधु ही ज्ञान प्रकट कर दीन। धर्म रच्यो जग साधु ही। धर्म की रचना, धर्म का आविष्कार संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा ही हुआ है। रक्षा धर्म की किन, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा ही। तो पहला है आहार का, आहार शुद्धि, खान पान बिल्कुल सादा रहेगा। हमारे साहेब जी जब गुजरात आए तो अब हम लोगों को गुजरात में तो अब कोई न कोई संत पहुना आते हैं, तो सबको इच्छा होती है कि सब महात्माओं को भोजन भंडारा, अच्छा अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार खिलाए। लेकिन साहेब जी का ये कहना है कि साहब सादा भोजन, संतों का यही होता है। संत इसलिए तो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। संतों का जीवन आप देख लीजिए, न मिर्च मसाला ज़्यादा, न बाहर का कोई नाश्ता, एक टाइम भोजन। अब तो 2 टाइम हुआ है, पहले तो हम लोग गुरुदेव के समय में एक ही टाइम 24 घंटा में एक, आज दोपहर में भोजन पाए तो कल दोपहर में भोजन पाते हैं।
देखो आज कल से अब नवरात्रि शुरू हो रही है, तो हम लोग शिवानी के यहाँ गए थे तो कहीं उनकी माँ बोली है मम्मी कि साहब कल से नवरात्रि हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो ध्यान साहब कहीं नवरात्रि नहीं रहनी चाहिए, उनके विचार अलग मेरे विचार अलग। तो मैंने तुरंत कहा नहीं होना चाहिए बेटा, रखना व्रत। देखो व्रत रखने से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है। ये सावन महीना होता है, मनमास आता है। ये देखो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सुंदर ये धार्मिक जितने त्योहार आते हैं, नवरात्रि है, सावन महीना है, वो एक टाइम भोजन पाकर रहता है, आराधना पूजा उपासना करता है। कोई केवल फल और दूध लेकर ही अपना व्रत का नियम करता है। तो व्रत रखने के लिए क्या उद्देश्य हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? हम जो भोजन पाते हैं उसको पचाने के लिए शरीर की बड़ी आंतों को बड़ा परिश्रम पड़ता है। बड़ी आंत और छोटी आंत होती है। एक भोजन के बाद दूसरा भोजन 6 या 7 घंटे के बाद लेना चाहिए। इससे क्या है, शरीर का संतुलित बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। कोई कोई तो देखता हूं सुबह हो ही नहीं है कि सुबह घंटी चालू, चक्की चालू होगी। सुबह होते ही चाय से शुरू होता है नाश्ता, फिर देखो लाओ मैगी ला दो, मंचूरियन ला दो, पता नहीं कैसे कैसे बिकता है सब, कंपट झंपट सब ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे लोग, ये सब जानते हैं, हम लोग तो कभी खाते ही नहीं। तो आहार शुद्धि होना चाहिए, इसलिए नवरात्रि के व्रत रहना चाहिए। अब देवी के माध्यम से है तो अपनी अपनी श्रद्धा के विषय हैं। व्रत रहने से शरीर का संतुलन अच्छा रहेगा, रोगों की बीमारियां कम आएगी। व्रत रहना है, साथ साथ शरीर से परिश्रम भी करना है। शरीर से जितना भी काम लोगे उतना ही शरीर तंदुरुस्त रहेगा। कभी आपने सुना है कि कोई काम करते करते बीमार हुआ? कभी नहीं। हाँ, जो आलसी हो और पड़ा पड़ा खाता है और कुछ काम नहीं करता है, बिल्कुल आलसी बिल्कुल पड़ा रहता है और दिन भर खा खा करता है, तो उसको समझ लो बीमारी आने की तैयारी है। ये बीपी का बढ़ना, शुगर का आना, उसको डायबिटीज कहते हैं, पैरालिसिस, अब तो थायराइड आया है, हार्ट अटैक, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये क्यों आती है? परिश्रम का अभाव और खान पान में संयम नहीं होने की वजह से। परिश्रम जितना कर, मैंने अभी बूढ़ी माता को देखता हूँ, चारा पानी करती हैं, सुबह में खेत में भी चली जाती है, मजदूर लगे हैं उनको रोटी वोटी बनाने के लिए चाय पानी पत्ता लेकर भी चली जाती हैं। दोपहर में आती है, स्नान वान करती है, महादेव जी को पूजा करती हैं, तब कहीं चना चमेना या भोजन पाती है। देखो कितना निरोग शरीर होता है। और आजकल के लड़के लोग सुबह हुआ नहीं कि नाश्ता शुरू हुआ। अरे भाई पहले तो देखो, पुराने ज़माने में तो पहले तो स्त्रियां सब चक्की